जय हिंद। मेरा नाम अनुराग कौशिक है और आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है डिजिटल रेगुलेशंस एंड डिजिटल लॉज इन इंडिया। बीच में काफ़ी लंबे समय तक इस समय से इस चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आया करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक पर डिस्कशन करना। तो आज के टाइम में हम काफ़ी हद तक डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से घिरे हुए हैं और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इनसे सराउंडेड है। और आज की डेट में काफ़ी लंबा यूज़र बेस है जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता है। लेकिन उसके साथ और एक प्रॉब्लम्स आती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, हेट, ट्रोलिंग, नेगेटिविटी, रिलीजियस हेट्रेड, बाइगेट्री ये सब स्प्रेड की जाती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे देश में कोई प्रोविजंस है, और अगर प्रोविजंस है तो इनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है, मैं इस वीडियो में उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी रूल्स 2021 की। तो आईटी रूल्स 2021 को लाया गया था आईटी एक्ट 2000 के अंडर नोटिफाई करते हुए, क्योंकि एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वल्गर कंटेंट, अब्यूजिव लैंग्वेज एंड मेनी अदर फैक्टर्स विच वर नोटिस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। तो आईटी रूल्स 2021 ये कहती हैं कि जितनी भी इंटरमीडिएटरीज हैं, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करके उन्हें डायरेक्ट नोटिफाई कर सकती है कि जो भी वल्गर कंटेंट है या जो भी अब्यूजिव कंटेंट है उन्हें रिमूव किया जा सके। और गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले डाउन की है कि जो अपना यूज़र अग्रीमेंट है वो पब्लिक किया जाए, जो अपनी पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाए, और जो भी अपना कंटेंट है उसे रेगुलरली यूजर्स को नोटिफाई की जाए। अगर ये चीज़ें करने में कोई भी कंपनी या कोई भी इंटरमीडिएटरी फेल होती है तो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने का काफ़ी अच्छा कदम है, काफ़ी अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, कि इसके तहत एक अच्छा ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और अच्छी ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे 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 आने वाले फ्यूचर में जो हेट्रेड है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स पर। बीच में हमने देखा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट का यूज़ किया जाता था। लेकिन इन रेगुलेशंस आने के बाद, जब से ये प्राइवेसी पॉलिसी या फिर जो अपने यूज़र अग्रीमेंट है, जब से उनको पब्लिक की जाने की बात की गई है सरकार द्वारा, तो थोड़ी चेंजेस हमने नोटिस की है, हमें देखने मिली है इन प्लेटफॉर्म्स में। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था आईटी रूल्स 2021 के बारे में, जिसमें ग्रीवेंस ऑफिसर भी दिया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट के कंप्लेंट्स पर 24 आवर्स के अंदर कंटेंट रिमूव किया जाएगा और कोर्ट के ऑर्डर्स आने पर 36 आवर्स के अंदर रिमूव किया जाएगा उस कंटेंट को। तो इस तरह से प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करके, प्रॉपर एक रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो करके एक सोशल मीडिया पर ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही गई है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो कि 2023 में पास किया गया था, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो इसमें सबसे पहला टेक्निकल टर्म है डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी होती है ऐसी एजेंसीज या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आपके डेटा को प्रोसेस करते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने इंफॉर्मेशन की यूज़ के लिए, या अपने काम के लिए, या अपने इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो ये फिड्यूशरीज अलग अलग एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती है, प्राइवेट एजेंसीज भी हो सकती है, कोई स्टार्टअप्स भी हो सकती है। और उसके बाद जो आपके डेटा प्रिंसिपल्स होते हैं, डेटा प्रिंसिपल्स यानी डेटा यूजर्स, जो डेटा को यूज करते हैं, जो अपना कंसेंट देते हैं अपनी डेटा को यूज करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। तो इसमें बहुत से प्रोविजंस लाए गए हैं, तो मैं प्रोविजंस पे बात करता हूँ। इसमें डेटा फिड्यूशरी पर, इसमें इंस्टीट्यूशंस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए गए हैं कि बिना यूजर के कंसेंट के डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, और उन्हें यूजर के साथ शेयर करना हो कि किस काम के लिए डेटा उनका प्रोसेस कर रहे हैं, और सिर्फ एक मिनिमल फ्रैक्शन ऑफ डेटा उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो यूजर्स है उन्हें भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। यूजर्स जब चाहे तब वो अपना डेटा शेयर करना स्टॉप करवा सकते हैं। वो चाहे तो किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं अपना डेटा शेयर करने के लिए। वो चाहे तो कंपनी से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मेरे डेटा को क्यों यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो इसमें यूजर्स को पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। लेकिन इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब वो एक्सेप्शंस क्या है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है।
फिर अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगती है या गवर्नमेंट को किसी इमरजेंसी के लिए आपका डेटा चाहिए, तो उसमें उन्हें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, उसमें वो लीगली बाइंड नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट आपसे इमरजेंसी के नाम पर या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डेटा प्रोसेस करे, तो वो बराबर कहा जाएगा। तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं लाई जाएगी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं लाया जाएगा। बिना किसी ऑब्लिगेशन के वो आपका डेटा प्रोसेस कर सकते हैं इमरजेंसी के नाम पर या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। तो गवर्नमेंट को भी ये छूट दी गई है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी और प्राइवेट एजेंसीज को भी, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं या जो नए लेवल के स्टार्टअप्स हैं या जो छोटी कंपनीज है, उनको भी छूट दिया गया कि यूजर्स का डेटा बिना परमिशन की यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें नेशनल सिक्योरिटी को भी सपोर्ट किया गया है, इमरजेंसी को भी सपोर्ट किया गया है। गवर्नमेंट ने अपनी नेसेसिटीज भी देखी है। तो ओवरऑल जब मैं इसे समराइज करूंगा इन दोनों चीजों को, आईटी रूल्स 2021 और डीपीडीपी एक्ट 2023 को, तो इन दोनों में एक तरह से प्राइवेसी की बात की गई है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल इंप्रूव करने की बात की गई है, जो कि नेसेसरी है आज के जमाने में, ताकि एक रेगुलेशन रहे, एक गवर्नमेंट का एक डिसेंट कंट्रोल रहे। फिर उसके बाद एक नेसेसरी चीज आती है, कभी कभी ये भी सवाल उठाया जाता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट आपका डेटा प्रोसेस कर सकती है काफी आसानी से, लेकिन गवर्नमेंट दूसरों को रेगुलेट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल, ये ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, क्या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेगुलेशन तो नहीं ला रही है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही है। तो ये प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में बहुत हद तक, काफी हद तक एक ये सवाल होते रहता है, डिबेट होते रहता है। लेकिन मैं एक ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकालूं तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डिजिटल वेलबींग के लिए, ओवरऑल डिजिटल लैंडस्केप के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इसलिए ओवरऑल इन दोनों प्रोविजंस का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हमारे डिजिटल लैंडस्केप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।